एक बात सुनी हमने एक बार स्वाध्याय करते करते, एक बड़े स्वाध्याय प्रेमी श्रावक आए, आकर के बोले, माता जी 5 पांडव थे ना, 5 पांडव। हमने कहा सुना तो हमने भी यही है, 5 ही थे पांडव, बाकी कौरव 100 थे। 5 पांडवों ने दीक्षा ली थी, बिल्कुल सही है, दीक्षा ली थी। 5 को जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए थे, बिल्कुल आभूषण पहनाए थे। उसमें से 3 तो मोक्ष चले गए। 3 कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। 3 मोक्ष चले गए। और जो 2 छोटे छोटे वाले जो भाई थे ना, कौन कौन? नकुल और सहदेव। वो भाई ये सोच रहे थे कि हम तो इतनी गर्मी और तकलीफ सहन कर लेंगे, हमारे बड़े भाई सहन कैसे कर पाएंगे, इसलिए वो मोक्ष न जाके सर्वार्थ सिद्धि में गए। सच में? आप लोग क्या जानते हैं बताइए? यही जानते हैं कि उन दोनों के मन में अपने भाई के प्रति थोड़ा सा राग उत्पन्न हो गया, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पाए। बोलिए ना। पहले ये बताओ, आज हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरी बात आ रही है। हम बता रहे हैं आपको, देखो साधु कुछ ना तो देते हैं ना लेते हैं, बस आपको वास्तविकता का आईना दिखाते हैं। जो आप कहते हैं ना ये शास्त्र, और जिस श्रावक ने हमसे ये बात कही थी ना, वो कर्णानुयोग सिद्धांत को अच्छे से जानने वाला श्रावक था, फिर भी ऐसी बात कर रहा था। बताओ कैसे सिद्धांत प्रेमी हैं आप? सिर्फ एक शास्त्र आपने पकड़ करके कोई सिद्धांत का पढ़ लिया तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आपको पूरा सिद्धांत आता है। सिद्धांत बहुत विशाल है, बहुत गूढ़ और रहस्यमयी है। इतना सरल होता तो सबको समझ में आ जाता। क्या कहा कि 2 छोटे भाइयों को विकल्प हो गया कि बड़े भाई कैसे सहन करेंगे, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पाए। अरे भैया, बिल्कुल गलत है यदि आप ऐसा जानते हैं तो। 5 पांडवों को जब लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए, वो 5 पांडव मुनि महाराज ध्यान में गए। उनके पास उनका आयु कर्म बहुत कम बचा था। लोहे के जलते हुए आभूषण पहनाओगे, शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। शरीर नष्ट होगा तो आत्मा या तो परमात्मा बन जाए या फिर कहीं और जन्म ले लेगी। तो 3 जो पांडव थे उनने छपक श्रेणी माड़ी। छपक श्रेणी का मतलब है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10वें के बाद सीधे वे 12वें गुण स्थान में गए, 13 में जाकर के 14 में जाकर के सीधे सिद्ध बन गए। टाइम 5 के पास बराबर था। लेकिन जो नकुल और सहदेव थे उनकी छपक श्रेणी की जगह उपशम श्रेणी मड़ी। कौन सी श्रेणी? उपशम। अब उपशम श्रेणी में क्या होता है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां गुण स्थान, और 11 से वापस नीचे आना पड़ता है। फिर आपको मोक्ष जाना है तो दोबारा से श्रेणी माड़ो और उपशम, क्योंकि 11वें गुण स्थान में जाने वाला द्वारा बांधो छपक, उपशम नहीं। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव नियम से गिरता ही गिरता है। 11वें गुण स्थान में मोक्ष का द्वार बंद है। तो 11वें गुण स्थान से नीचे आए, जब तक वो दोबारा छपक श्रेणी मारते तब तक उनका आयु कर्म पूरा हो गया था। क्योंकि 11वें गुण स्थान में से जब वो नीचे आए, उन्हें आयु बंद करके वो सर्वार्थ सिद्धि में गए। फिर और सर्वार्थ सिद्धि में यदि उनके मन में विकल्प आ जाता तो सविकल्प अवस्था में सर्वार्थ सिद्धि का बंध नहीं होता। ये है सिद्धांत। तो आज से हमेशा ध्यान रखो, कभी कोई आपसे कुछ भी कहता है तो आप मन सहित या मन रहित? मन सहित जीव है ना, मन है ना आपके पास, तो मन का और बुद्धिमान है या नहीं? बोलिए ना। बुद्धिमान डाउट है क्या? नहीं, बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान है तो बुद्धि का थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग भी करते रहना है। किसी ने भी कुछ भी कहा, आपने भी हाँ जी कर दिया, हाँ जी कर दोगे, मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सिद्धांत पढ़िए, थोड़ा सा आगम पढ़िए, आपके सारे डाउट्स, जो भी आपको संशय है, संदेह है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अपने जिनागम में सब कुछ लिखा है। आपके मन का कोई भी प्रश्न हो, हर प्रश्न का उत्तर, और आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, हर
समस्या का समाधान अपने जनागम में लिखा है। आपको यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है और